नमस्ते, मेरा नाम मधु है। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे मेडिटेशन से रिलेटेड है और जो एकदम यूनिक है। आपने शायद ही कभी किसी यूट्यूब चैनल पर सुना होगा और मैंने भी फर्स्ट टाइम फील किया था और मुझे लगता है कि इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ का। इसलिए जब मैंने स्टार्ट किया था अपना मेडिटेशन 3 साल पहले, तो लगभग 1-1.5 महीने बाद ही जब मैं मेडिटेट करती थी लोगों के साथ में ग्रुप में, तो वहाँ पर मुझे लोगों की सोल्स का कलर फील होता था। मुझे वहाँ पे व्यक्ति नहीं दिखता था, मुझे लगता था वहाँ कोई सोल है और उसका कलर है, किसी का वाइट, किसी का येलो, किसी का कम येलो, इस तरह से मुझे कलर्स दिखते थे। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वाइट कलर है। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद जो वाइट कलर है वो ज़्यादा प्योर सोल का होगा। येलो सोल है, इसका मतलब वो उतनी प्योर नहीं होगी, इसलिए उसके अंदर ऐसा कलर दिख रहा है। तो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को अपने ब्रदर के साथ शेयर भी किया था। तो फिर उसने मुझे एक बुक भेजी और ये बुक मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये बुक है आत्माओं की यात्रा, जर्नी ऑफ सोल्स एंड केस स्टडीज ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स। ये बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन है और इसको जो वो किया है, इसका अनुवाद किया है हिंदी में डॉक्टर ओशो प्रमोद जी ने किया है। तो ये डॉक्टर माइकल न्यूटन ने इस बुक को लगभग 30 साल तक लोगों के ऊपर जो केस स्टडीज है उस केस स्टडीज को लेकर अपने उन एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है इस बुक में। अगर हो सके जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर इस बुक को पढ़िएगा। तो इसमें फिर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इसमें जो 114 पेज है उसके ऊपर ये पूरा एक कॉलम में आत्माओं के बारे में दिया हुआ है कि अलग अलग कलर्स होते हैं आत्माओं के और उन कलर्स का अलग अलग मीनिंग होता है। एक्चुअली जो एकदम वाइट आत्मा होती है, जो श्वेत होती है, वो कम डेवलप्ड होती है और वो नए जन्म लिए होते हैं उसने, मतलब उसने कम लाइफ्स जी होती हैं, कम एक्सपीरियंस होता है उसके पास में। और फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है श्वेता, जिसमें कि लाली युक्त हल्का सा लाल रंग लिए हुए जो श्वेत आत्मा होती है, उसने थोड़ा और डेवलप होती है वो और उसने और ज़्यादा जन्म लिए होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पीला रंग आत्मा का। तो पीले रंग पे जो आत्मा होती है उसने ज़्यादा लाइफ्स जी होती है, वो ज़्यादा डेवलप होती है श्वेत की अपेक्षा। उसके बाद में गहरा पीले रंग की जो आत्माएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च आत्माओं में आ जाती हैं फिर, और उनमें सुनहरा रंग लिया हुआ होता है और इनको ये आत्माएं दूसरी आत्मा को भी थोड़ा गाइड करने के लेवल पे आ जाती हैं और इन्होंने ज़्यादा जन्म लिए होते हैं, मनुष्य जाति में ज़्यादा जन्म लिए होते हैं और इनकी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होती हैं। उसके बाद में गहरा पीला जिसकी बात कर रहे थे हम। फिर नेक्स्ट है हल्का नीला रंग जिन आत्माओं का होता है वो आत्माएं ऐसी आत्मा होती हैं जो कि जैसे हमारे यहाँ जो संत महात्मा जैसे गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध या जीसस क्राइस्ट, जो महान आत्माएं पैदा हुई, उन्होंने महान कार्य किए, लोगों की भलाई के काम किए, तो वो गहरा नीले रंग की आत्मा को हम उसको बोल सकते हैं कि उनकी आत्माओं का जो रंग होगा वो गहरा नीला होगा। उसके बाद में फिर बैंगनी रंग, और भी गहरा जो नीलापन लिए हुए और बैंगनी रंग जो होता है उसको हम कहते हैं कि वो एक ऐसी आत्मा होती है जो देवताओं या भगवान के लेवल तक पहुंच जाती है, जिसने बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं अपने जीवन में, लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन लगाया होता है और जिसने अपनी सभी जितने भी विकार होते हैं हमारे अंदर उससे मुक्ति पा ली होती है और वो भगवान के लेवल तक वो आत्मा पहुंच जाती है। जैसे श्री कृष्ण थे, हमारे यहाँ राम भगवान थे, श्री कृष्ण थे, और जो भी
आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से जो उपयोग है वो पूर्ण उपयोग करके और अपनी आत्मा को इतना डेवलप्ड कर लिया कि वह भगवान की आत्मा तक पहुंच गई। और परमात्मा, फिर ऐसी आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं और हमेशा के लिए उनका मोक्ष हो जाता है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, वो सही है, क्योंकि मैंने उसको खुद ने फील किया है। मैंने भी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियोस में आप लोगों से बात करूँगी। और लोगों के भी मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं, उस एक्सपीरियंस को भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैं आपको बस इतना क्लियर ये मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आत्माएं हैं वो हमारे कामों, हमारे मन और इस सब के हिसाब से डेवलप होती है, और हमारी जो लाइफ है उसका अंतिम उद्देश्य हमारी आत्मा का डेवलपमेंट ही है। पैसे कमाना, नाम कमाना या फैमिलीज का अटैचमेंट, ये सब हमारे लिए सिर्फ एक लाइफ का काम है। और ये सब करने के बाद में इंसान अगर नेक्स्ट अपनी लाइफ में जाता है और उसको पता चलता है ये सब तो वो जी चुका है, तो एंड में जब उसको समझ में आता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी लाइफ्स चाहिए रहती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, और अपने जो अवचेतन मन में जाने के लिए शक्ति चाहिए रहती है, जो आपके अंदर ध्यान, योगा, प्राणायाम से आ सकती है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप सब लोग भी अभी बिल्कुल रेगुलर ध्यान कीजिए, योगा, प्राणायाम कीजिए, जो हमें कोरोना से भी बचाएगा और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको भी अच्छा रखेगा, और किसी भी तरह का डिप्रेशन कुछ भी आपके माइंड में आएगा लेकिन चला जाएगा, सब कुछ से आप खुद ही बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी ये जानकारी फ्रूटफुल लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं, और अगर वो टॉपिक मेरे नॉलेज से रिलेटेड होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उस पर बात करूँगी। थैंक यू सो मच।